Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. Our second chapter exponents is running. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे चेंज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं तो देखो 0.00002, जब भी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, ये जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले ओनली वन डिजिट होना चाहिए, वन नंबर होना चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी हो सकता है, 1 और 10 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ आप इस डेसिमल को शिफ्ट करोगे 2 के जस्ट बाद, तो आप ये देखो कितने स्टेप आप चल के जा रहे हो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, 2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, जब कोई भी डिजिट ना हो तो 2.0 लिखने की जरूरत नहीं होती, ओनली 2 ही लिख देंगे। यदि मान लो यहाँ पे 5 होता तो हम इसको 2.5 लिखते थे, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपल 2 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर माइनस। जब भी डेसिमल को हम शिफ्ट करें लेफ्ट टू राइट की तरफ तो याद रखना माइनस में जाएगा, और जब इस तरफ आएंगे हम राइट टू लेफ्ट की तरफ तो प्लस आता है। तो अब ये देखो ये जो डेसिमल है यहाँ से शिफ्ट हो रही है 1 2 3 4 5 स्टेप्स, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर माइनस 5। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए 0.1 2 3 4 5 0 है और 4 5 4 2 है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो इस क्वेश्चन की जो साइंटिफिक नोटेशन होगी, ये तो आपको पता चल ही चुका है कि जो डेसिमल है वो जस्ट फर्स्ट डिजिट के बाद आएगी, तो 5 के बाद हम इसकी डेसिमल लगाएंगे, 5 के बाद 42 है तो 42 को भी आपको लिखना होगा, और मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर माइनस। अब आपने ये देखना कि इस डेसिमल को हमने कितने स्टेप्स शिफ्ट किया है लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स, तो यहाँ ये पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी -6। इसी तरह थर्ड पार्ट के अंदर देखिए क्या स्टेटमेंट है, 0.1 2 3 4 5 6 7 0 है और 9 3 है। तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो होगी 9 के बाद डेसिमल लगेगी 9.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप हम इस तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं। ये 4th पार्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको इसका आंसर जो भी होगा साइंटिफिक नोटेशन में फाइंड करना है और अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसका आंसर भी आपको जरूर लिख के भेजना है। थैंक यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 12th क्वेश्चन का जो हमने किया था उसके अंदर हमें क्या गिवन था, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी और हमने उसको चेंज किया था साइंटिफिक नोटेशन में। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, साइंटिफिक नोटेशन आपको गिवन है और आपको चेंज करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना चाहिए देखिए। 6 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -2, इसके 2 मेथड्स हैं करने के। फर्स्ट मेथड में आपको ये बता रहा हूँ, एक तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 6 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -5 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर +5, क्योंकि पता है आपको जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1/10 रेज टू 5 लिख सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, 6 मल्टीप्लाई विद 1 इसको हम 10 रेज टू पावर 5 का मतलब होता है 5 0 लगा देंगे 1 के साथ तो 1 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/1 लाख। अब 6/1 लाख को हम यदि डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.1 2 3 4 और खुद 5 6 बन जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर होगा ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हमें इसको चेंज करना था। एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का। दूसरा मेथड आपका डायरेक्ट है, क्या है, 6 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -5 है। तो आपने ये देखना है कि 10 की पावर क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो आपको पता है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। कितने स्टेप्स मूव करेंगे, ये जो पावर है उतने स्टेप्स मूव करेंगे। तो पहला स्टेप जो होगा वो हमारा खुद क्या होगा, 6 होगा। तो 6 फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और फिर यहाँ डेसिमल लगा के 0। तो अब आप इसको और इसको मैच कर सकते हो, ये दोनों ही हमारी कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी।
तो इस मेथड से करोगे तो भी बेस्ट है, और ये यदि डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट करना चाहो 1 मार्क्स में तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसका पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। तो सेकंड के अंदर क्या स्टेटमेंट है, 5.32 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -4। एक तो डायरेक्ट जो मेथड है इसका, डायरेक्ट मेथड में आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 10 की पावर -4 है, तो 4 स्टेप्स आपको मूव करना है राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट स्टेप तो ये 5 हो जाएगा और 3 2 एज इट इज रहेगा। ये डेसिमल हमने यहाँ से हटा करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ डेसिमल, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी सेकंड पार्ट की। इसी तरह से थर्ड पार्ट की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 9.6 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -8, तो ये हो जाएगा 96। डेसिमल यहाँ है तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 9 और हमें 7 जीरो और लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ डेसिमल लगा के 0 लिख दो। तो ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखो क्या गिवन है, 2.102 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो 2102 तो आएगा ही आएगा। अब डेसिमल हमें यहाँ से शिफ्ट करनी है कहाँ, लेफ्ट की तरफ। तो 1 स्टेप ये हो जाएगा 1 और हमें 3 गिवन है, तो 3 के लिए हमें 2 जीरो और लगानी होंगी, तो यहाँ डेसिमल लगा के ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है फोर्थ पार्ट की। तो इस तरह से आपको जब आपको साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, तो दोनों मेथड मैंने आपको बताया है, दोनों की हेल्प से किसी से भी आप कर सकते हो, दोनों करेक्ट हैं। थैंक यू। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 14 स्टेटमेंट की क्या स्टेटमेंट है, हमें कंपेयर करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन क्या आएगा यहाँ पर वो हमें देखना है। तो ये हमें कौन सी फॉर्म में गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन में। और सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को चेंज कर देंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हम कंपेयर करेंगे कि विच नंबर इज ग्रेटर देन, लेस देन या बोथ आर इक्वल। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये है 2.3 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -6, 4.65 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। आपको डायरेक्ट ये नहीं देखना कि डेसिमल से पहले 2 है और इधर डेसिमल से पहले 4 है, तो 4 ग्रेटर देन होता है और आप डायरेक्ट आंसर लगा के आ जाओ। ये कोइंसिडेंटली होता है कि बाय चांस ये भी करेक्ट हो सकता है, पर हर बार ये श्योर नहीं होता कि यही दिखने वाला नंबर ही जो है वो करेक्ट हो। वो डिपेंड करता है 10 रेज टू पावर -5 और -6 के ऊपर कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। तो इसके लिए आप इसको सबसे पहले किसमें चेंज करोगे, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये देखो 10 की पावर -6 है, मींस आपको इस डेसिमल को शिफ्ट करना है 6 प्लेस। तो ये फर्स्ट स्टेप तो ये खुद 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3 लिखेंगे तो 6 है, तो फर्स्ट स्टेप 2 हो चुका है, 5 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 4 5, अब यहाँ डेसिमल लगा के 0। तो ये हो गया हमारा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 6 5 तो हमें लिखना ही है। तो 5 स्टेप्स चलने का मतलब 1 स्टेप तो ये खुद 4 ही हो जाएगा, 4 जीरो और लग जाएंगे ऐसे। अब यहाँ डेसिमल, अब आप इनके बीच में कंपैरिजन करोगे। देखो डेसिमल के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, इधर कितनी है 1 2 3 4, तो आप 4 का कंपैरिजन 4 जीरो के साथ कर लीजिए। इसके बाद जब हम कंपैरिजन करेंगे 5th डिजिट का, तो 5th डिजिट यहाँ पर क्या है 0 है और यहाँ पर क्या है 4 है। तो अब 0 और 4 में ग्रेटर कौन होता है 4, तो 4 वाला जो नंबर होगा ये ग्रेटर देन होगा, तो हम इसके अंदर कौन सा साइन यूज करेंगे, ये वाला भी, ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है 7 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -20। इसी तरह से ये है 9 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -21। तो अब आप ये देख सकते हो, इसको हम क्या लिखेंगे 7 अपॉन 10 रेज टू पावर -20, नीचे आके क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर +20। आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब भी हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव चेंज करेंगे ये नीचे आके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 अपॉन 10 रेज टू पावर +21। अभी आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो आपको 9 को देख के ये डिसाइड नहीं करना कि ये 9 वाला नंबर ग्रेटर है, आपको एक्सपोनेंट को देखना है। तो देखो ये 10 की पावर 21 है और ये 10 की पावर 20 है और ये 21 है। तो अब आप पूरा 20 तक भी इसको नहीं लिखोगे, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर देते हैं। कैसे,
10 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं और 10 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, मतलब न्यूमिनेटर की भी 10 से और डिनोमिनेटर की भी 10 से। तो ये है 10 की पावर 20 और ये है 10 की पावर 1। तो आपको पता है 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 और अपॉन में, अब ये 10 की पावर 20 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा लो नंबर फर्स्ट का यूज करके। इसी तरह ये है 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 21। अब आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा, और जो न्यूमिनेटर स्मॉलर है वही फ्रैक्शन जो होगा स्मॉलर होगा। तो इसमें आप देख सकते हो 70 इज ग्रेटर देन 9, सो 70 अपॉन 10 रेज टू पावर 21 इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 10 रेज टू पावर 21। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड पार्ट का वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो 15th है वो है 4 रेज टू पावर -1 प्लस 6 रेज टू पावर -1 प्लस 8 रेज टू पावर -1 ओवरऑल रेज टू पावर 0। वैसे तो आप डायरेक्ट देख सकते हो इस पूरे बेस की जो पावर है वो 0 है, तो आप इसका जो आंसर है आपको पता है किसी भी पावर 0 वो क्या होता है 1, इसका आंसर 1 लिख सकते हो। बाकी एक बार सिंप्लीफिकेशन करके भी आप देख लो, 4 रेज टू पावर -1 को 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/6, इसको लिख सकते हैं 1/8 रेज टू पावर 0। फिर इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 रेज टू पावर 0। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 24 रेज टू पावर 0, और किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो उसको टिक कर दोगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई विद 12 अपॉन 15 रेज टू पावर -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर -3। तो सबसे पहले इसका जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप ये देख सकते हो 5/8 और 12/15 दोनों बेसिस सेम नहीं है, पर इन दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो हम इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देख सकते हो आप सी वाले थर्ड वाले। तो थर्ड वाले में दोनों बेसिस की मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट कॉमन हो जाएगा। अब ये देख लो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 3 जा 4 2 जा 4 3 जा, ऊपर 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1, नीचे 2, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर -2। तो अब x इज इक्वल टू देखो -2 को +2 में चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1 की पावर +2, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो आई है 4 के। तो कुछ बच्चे जो है इसके अंदर 4 को ही करेक्ट आंसर समझ लेते हैं, बट इसमें 4 करेक्ट आंसर नहीं है। हमें वैल्यू देखो किसकी फाइंड करनी थी, x रेज टू पावर -3 की। तो अब x की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 की पावर -3, तो -3 को हमें +3 बनाने के लिए जो बेस 4 है उसका रेसिप्रोकल करना है। तो बेस है हमारा 4, तो 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। 1/4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/64। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सोल्व करना है 81 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाई 729 रेज टू पावर 1 - x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 2x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये देख सकते हो इसका जो बेस है वो 9 है, ये 729 है और ये 81 है। तो हम ऐसा करते हैं बेस 9 में चेंज कर लेते हैं दोनों को, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2, क्योंकि 9 की जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो 9 रेज टू पावर 2 और इसके ऊपर जो पावर -2 है वो एज इट इज रहेगी, डिवाइड बाई 729 को हम प्राइम फैक्टर करके आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 3 और इसके ऊपर जो ओवरऑल है वो है 1 - x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 2x एज इट इज। अब देखो ये 9 रेज टू पावर के ऊपर यदि पावर है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई इस 3 की मल्टीप्लाई भी हम 1 - x दोनों से करेंगे। याद रखना कुछ बच्चे बस 3 से करके छोड़ देते हैं, तो 3 - 3x करना है।
इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 2x। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, कंफ्यूजन है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 रेज टू पावर -4, डिवाइड का साइन है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड का साइन हो तो फर्स्ट पावर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? सेकंड पावर को। सेकंड पावर क्या है? 3 - 3x। ये जो स्टेप्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब 9 रेज टू पावर 2x एज इट इज। अब ये देखो 9 रेज टू पावर, इसको ओपन करेंगे -4, ये -3 हो जाएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है 3x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 2x। अब ये देखो 9 रेज टू पावर, ये -4 है, ये -3 है, तो दोनों ऐड होके -7 हो जाएंगे और प्लस में 3x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 2x। अब आपको ये रूल पता है, जब भी दोनों बेस सेम हो तो मैं वो ऊपर से इरेज करता हूँ, पहले दोबारा देख सकते हो आप, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को, यदि प्रॉब्लम आए तो। इफ a रेज टू पावर m इक्वल है a रेज टू पावर n, देन m इज इक्वल टू n। जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एक्सपोनेंट है -7 प्लस 3x और जो सेकंड एक्सपोनेंट है वो है 2x। तो 3x को एज इट इज रख लो, जो माइनस का 2x है ये इस तरफ आके माइनस, प्लस 2x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और -7 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे x और यहाँ 7, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 7 होगी। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट माना जाएगा। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 भी अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, द थिकनेस ऑफ ए सोप बबल थिकनेस ऑफ ए सोप बबल इज 0.000004। तो आप ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 0 है, ठीक है, और 4 है। इतने मीटर ये थिकनेस है किसकी? सोप बबल की। राइट द थिकनेस इन साइंटिफिक नोटेशन। बिल्कुल सिंपल, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना मैंने आपको बता रखा है। इस डेसिमल को शिफ्ट करोगे 4 के बाद, 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो बस 4 के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगाओ 10 रेज टू पावर माइनस। अब देखो कितने स्टेप हमने मूव किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये इतने मीटर। तो इसका जो आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर -6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इसका एक MCQ का लास्ट 19th क्वेश्चन देखिए। आपको इसमें भी कंपेयर करना है 6 मल्टीप्लाई विथ 10 - 2, नहीं कंपेयर नहीं, ऐड करना है। तो आपको बताना है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 6 2 स्टेप्स हमें चलना है, तो 1 स्टेप ये हो जाएगा, 2 ये हो गया, तो ये 0.06 और इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। 1 स्टेप तो 4 हो जाएगा, 3 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.00049। अब हम इन दोनों को यहाँ ऐड करके देखते हैं। 0.00049, 0 के अपॉन डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.06049। तो इसका ऑप्शन, अच्छा अभी ऑप्शन नहीं है, इसको हमें उसके अंदर चेंज करना है। तो ये डेसिमल 6 के बाद लगेगी, तो 6.049 एज इट इज इंटू 10 रेज टू पावर। अब देखो कितने स्टेप्स हमने मूव किया, 1 2 -2। तो अब ये देखिए आप, इसका 6.049 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2, इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारे इस एक्सरसाइज के MCQ क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है 20, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हॉट्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के, इनको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अब आपको इससे पहले मैं एक रूल बता रहा हूँ, जैसे मान लो a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n, हमने अभी भी किया भी था। जब दोनों के बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट का हम क्या करते हैं, जब डिवाइड में हो तो फर्स्ट एक्सपोनेंट में से सेकंड एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देते हैं। तो अब आप ये देखो, जब a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n को हम ये लिख सकते हैं a रेज टू पावर m - n। तो क्या हम a रेज टू पावर m - n को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? a रेज टू पावर फर्स्ट ऊपर am और डिवाइड बाई a रेज टू पावर n। तो यहाँ ये माइनस का साइन शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अंडरस्टूड है
कि फर्स्ट में से हमें सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए देखो तो फर्स्ट am डिवाइड बाई am, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a रेज टू पावर m, ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an, तो इट मीन्स a रेज टू पावर m माइनस 1 n कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n, एंड a रेज टू पावर n माइनस m को फिर हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर देखो पहले n है, n ऊपर डिवाइड बाई a रेज टू पावर n, तो इन दोनों का हम यूज करेंगे, इसका और इसका इसके अंदर। तो अब ये देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो है 1/1 प्लस a रेज टू पावर n माइनस m, तो n माइनस m को हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n अपॉन में a रेज टू पावर m, और इसके अपॉन में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर प्लस का साइन 1/1 प्लस a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर m, इसके अपॉन में 1। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा am, इसी तरह से इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा am। तो अब देखो am एलसीएम है, am को 1 से डिवाइड करेंगे am की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस am ही आ जाएगा, am को am से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 की am से मल्टीप्लाई करेंगे am। इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम की am था तो am की 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 की am से मल्टीप्लाई, वो सेम रूल है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद याद रखना इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये am जो है ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ स्टेटमेंट से, आप अच्छे से समझ पाओगे। ये देखो 1 मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो चुका, और जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे उसका रेसिप्रोकल हम करेंगे, तो am ऊपर आ जाएगा और am प्लस am नीचे हो जाएगा। इसी तरह फिर ये प्लस का साइन, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो an अपॉन an प्लस a। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमें करना है इससे नेक्स्ट स्टेप में वो ये देखिए am की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे am अपॉन में am प्लस am, ऐसे काट मत देना इसको, ऐसे कैंसिल नहीं होते ये, am की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे am डिवाइड बाई an प्लस am। अब आपको पता है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, जब हम 2 में 3 को ऐड करेंगे या फिर 3 में 2 को ऐड करेंगे तो दोनों केसेस के अंदर आंसर 5 ही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं am अपॉन, ये तो सेम रहेगा एज इट इज, प्लस ये जो हमारा डिनोमिनेटर है am को पहले लिख लेंगे और am को बाद में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों ही सेम है, तो एज इट इज रहेगा, ऊपर एज इट इज am, नीचे भी am। अब ये देख सकते हो आप कंपैरिजन करके am प्लस am डिवाइड बाई am प्लस am, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने दोबारा भी देखना है और अपनी रफ नोटबुक के ऊपर इसे करके भी देखना है। थैंक यू। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा होर्स का क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट। उससे पहले आपको ये आइडेंटिटी पता है, इफ a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई विद a रेज टू पावर n, जब दोनों बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। यदि इसके अंदर 3 आ जाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी तीनों का बेस सेम होना चाहिए, तो हम इन तीनों एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर ये देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, x रेज टू पावर a प्लस b, उसके ऊपर फिर पावर है 2, इसी तरह से x रेज टू पावर b प्लस c रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर c प्लस a रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई x रेज टू पावर a मल्टीप्लाई विद x रेज टू पावर b मल्टीप्लाई विद x रेज टू पावर c, और फिर ओवरऑल क्यूब है मतलब 3 पावर है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है यदि पावर के ऊपर पावर है तो उन दोनों पावर्स की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a प्लस b की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसी तरह x की ये पावर है 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका एक सेकंड मेथड भी है पर इस मेथड से कर लो, आप दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर मैच होंगे। तो x की पावर 2c प्लस 2a डिवाइड बाई, अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं x रेज टू पावर a प्लस b प्लस c ओवरऑल 3। आपको पता चला ये दोनों तीनों एक्सपोनेंट ऐड क्यों हुए हैं, इस लो के अकॉर्डिंग। अब ये देखो इसमें भी हम यही लो यूज करेंगे, तीनों का बेस सेम है x x x, तो इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, देखो 2a प्लस 2b, फिर है 2b प्लस 2c, फिर है 2c प्लस 2a, और डिवाइड बाई x रेज टू पावर a प्लस b प्लस c
और इधर ये 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस 3c हो जाएगा। अब इसके बाद देखो दोनों यहाँ x सेम रहेगा, 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा 4a, इसी तरह 2b प्लस 2b 4b प्लस 2c प्लस 2c 4c, और डिवाइड में क्या है x रेज टू पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c। अब आपको पता है जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर मतलब जो अपॉन में है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब इसके ऊपर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के बेस सेम है। तो ऊपर वाली पावर है 4a प्लस 4b प्लस 4c, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3a 3b और 3c को। तो अब आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4a में से 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 4b में से 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे b प्लस 4c में से 3c को सब्ट्रैक्ट करेंगे c। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा x रेज टू पावर a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करवा दी है। इनको आपने अच्छे से समझना भी है और खुद करना भी है, फेयर नोटबुक के अंदर भी करना है। फिर आपने बुक में से क्वेश्चंस उठाने हैं और उसे रफ नोटबुक के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।